श्री सद्गुरु भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री राधा माधव श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनुभव की बात है, अनुभव क्या बताए, बस सबका सार यही बता रहे हैं। अनुभव आप सबके सामने प्रत्यक्ष है। जो कृपा है इन संतों की है, गुरुओं की है। भैया जी की इतनी कृपा, पूज्य महाराज जी की इतनी कृपा, आप सबकी इतनी कृपा, सभी संतों की इतनी कृपा, यही अनुभव है। इससे ज़्यादा मैं बोलने योग्य नहीं हूँ, मैं शब्दों में बोल ही नहीं सकती हूँ। बोलने का विषय इन महापुरुषों का है। तो अनुभव यही है। कभी भैया जी के पास बैठेंगे तो मिथिला की चर्चा कर लेंगे। एक मैं भी गुरु वंदना सुना देती हूँ। आज गुरु की वर्णन किए हैं महाराज जी। मैं नहीं, एक बार मैं ऐसे मानूंगा नहीं। पहले दीदी को एक बार बता दूं। दीदी बताएंगी नहीं, मैं थोड़ा सा बोल के बताता हूँ। सुन लो ऐसे ये ले लीजिए। हाँ सुनो, दीदी का थोड़ा आप ऐसे ही इंट्रोडक्शन जानते हैं। यहाँ नोएडा में रहते हैं। नोएडा वाली नहीं है ये मिथिला वाले हैं ये सारे लोग। इनका सही परिचय तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। जैसे अयोध्या से पूज्य महाराज जी आए ना, ये सब महल के उपासना वाले हैं। अब जो हम रोज लिख गाते हैं ना, बात सुनाऊं प्यारी महल की, बात सुनाऊं प्यारी महल की, बात सुनाऊं प्यारी। श्री अवधेश लला संग विहरत, श्री अवधेश लला संग विहरत, श्री मिथिलेश कुमारी कुमारी, बात सुनाऊं। तो मैंने ये महली साधना के ऊपर उपासना पे एक बहुत बड़ा पद लिखा था। मैंने दीदी उसमें दीदी कहा है, मैं दीदी को बताऊं, दीदी ढूंढो जरा मैं आपका हूँ। दीदी की साथ सारी सखियां सहचरियां उसमें है, चंद्रकला जी से लेके सब का वो है। तो दीदी बता देंगे उनमें कौन सी वाली हैं। तो अब मैं बताऊं दीदी की बात आपको, कैसे दीदी को और प्रिया प्रियतम कितना प्यार करते हैं श्री लाडली लाल। दीदी के यहाँ पे और मिथिला में, और एक वो अब देखो मैं आधा अधूरा बता रहा हूँ दीदी, अब देखो फिर दीदी सही करेंगी बीच में, मैं गलत बताता हूँ तुम सही। तो क्या हुआ, जाते हैं ना वो, तो माँ है ना उनकी वो गोद भराई की रस्म करती है। बताओ दीदी। जब मैके से ससुराल जाती और ससुराल से मैके आती है तो वहाँ गोद भराई, सही में चावल, उसमें फूल पान दुर्वा दल दे के माँ खोंछा में डालती है। और ससुराल से जब मैके आते हैं हम लोग तो सासू माँ डालती है। दोनों पक्ष से ये होता है। खोइछा कहते मिथिला में इसको, खोइछा। गोद भराई तो इधर होता है। तो माँ बीमार थी तो 2 वर्ष पूर्व सीतामढ़ी धाम में उत्सव था, तो हम मैके से ही सीतामढ़ी धाम जा रहे थे उत्सव के लिए। तो माँ को विस्मरण हो गया इस बात का, क्योंकि जब तक सुहागन है और मैके से विदा होती है बेटी, तब तक उसको खोइछा भरा ही जाता है। लेकिन माँ ने उस दिन नहीं दिया। तो मुझे बहुत रोई मैं जाते समय। फिर मैं याद करी, जो मेरा ये तो शरीर का जन्म ये है, लेकिन मेरा तो असली संबंध, मेरा जन्मभूमि तो श्री जनकपुर धाम सीतामढ़ी धाम ही है। सीतामढ़ी धाम है जहाँ हमारे स्वामी शाहजू ने प्रागट्य किए हैं। और ससुराल में दिव्य भाव से श्री अवध धाम को ही मानती हूँ। तो ऐसी लीला हुई, मैंने रोते किसी को नहीं बताया। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, बहुत मजबूत हो गया मन। और रोते हुए चढ़ी गाड़ी पे, सीतामढ़ी धाम पहुँच गए। वहाँ उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। बाहर में एक मंदिर बहुत सुंदर, जहाँ युगल सरकार विराजमान थे, वहाँ के महंत जी आए निमंत्रण देने के लिए। आज सभी संतों का निमंत्रण और कुछ देर का पद गायन हमारे ही मंदिर में है, जहाँ दुल्हा दुल्हन सरकार ऐसे कोहबर कुंज में जैसे विराजते हैं, वही दिव्य झांकी है वहाँ सभी संत गए थे। वहाँ आम, चूरा, दही, इसी चीज़ का भंडारा था। सभी संतों ने, हम सब सखियों ने प्रेम से वहाँ प्रसादी पाया। और मिथिला का पद हुआ। दिव्य धाम मिथिला, मिथिला की भूमि, किशोरी जी का मैका, दिव्य वहाँ उत्सव भी हुआ।
तो हम सब लोग फिर प्रणाम करके वहाँ से निकलने लगे। तो वहाँ के महंत जी दौड़े दौड़े आए और रोने लगे, बहन एक तो आश्चर्य बहुत गलत हो गया। तो हम बोले क्या गाड़ी में हम लोग बैठ गए थे? नहीं नहीं उतरिए, आपका खोइछा नहीं भरा गया। क्या बात। तो हम उतरे, हमको वही बात याद आ गई। तो करीब 5 किलो चावल था उसमें, जैसे सब उसमें आभूषण भी कुछ रख दिए गए थे। उसमें रुपया भी रखा जाता है, सिंदूर भी, फूल भी, अक्षत भी, हल्दी की गांठ जो होती वो भी। तो वो देखे, हम देखते ही हमारा जो हालत हुआ वो तो अब किशोरी जी को पता है। तो पूरे मांग में सिंदूर भर दिए। साथ वाले जितनी सहेली थी सबकी गोद भराई हो गई साथ साथ। क्या बात। तो बस वही किशोरी जी ने वह छापा लगा दिया, मोहर लगा दी, एकदम ये संबंध को मजबूत कर दिया। देखिए आपको ये बात समझ में आई, सबको समझ में आ गया ना। बिल्कुल एक जैसे गोद भराई होती है वैसे ही माँ जी भूल गई, दीदी की माँ, क्योंकि कोई भी सुहागन बच्ची आती है तो उनको पहले ही उसमें धान वगैरह, हल्दी गांठ और अक्षत, ये सब मतलब ये सब, और जो शगुन का और जितनी सामग्री होती है सब होती है। तो वो माँ भूल गई, तो दीदी को बड़ा दुख था कि माँ कैसे भूल गई। पर जैसे सीतामढ़ी में गई, वहां पे दीदी ने उत्सव किया, तो वो जो माँ जो गोद भराई करती है वो रस्म एक संत ने, और वहां पे दीदी बैठ गई थी गाड़ी में, तो बोल क्या है, उन्होंने बोला ये मेरे को और आपकी ये रस्म रह गई, ये करनी है। तो आप बताओ, ये अंतर जगत जानते, ये माँ भूली नहीं, बुलाया गया था। ठाकुर अपना बता रहे थे कि आप तो हमारे यहाँ की हो, आप जब अपने आप को बेटी यहाँ की मानते हो मिथिला की, तो फिर श्री मिथिलेश जी और ये इन्हीं की तो, और फिर बनेगी ना जिम्मेदारी, तो दीदी की जिम्मेदारी तो भैया उधर की है, सब मिथिला वाले इनका ध्यान रखते हैं। अयोध्या में ससुराल दीदी आपका जी मानते हैं तो बस यही संबंध। अब हमारी दुर्बुद्धि हो जो मैं इस संबंध को नहीं स्वीकार करूं, लेकिन युगल सरकार के तरफ से आपके शरीर भगवान भी फिर अयोध्या वाले हो गए है ही। ये भी मिथिला वाले ही है। जी दीदी। और एक बात और है, देखिए ये श्री तुलसी जी अपनी 8 बहनें हैं। जैसे हमारे वहाँ अयोध्या में श्री किशोरी जी की 8 सखियाँ हैं, अपने राधा रानी महारानी की भी, ललिता जी, विशाखा जी आदि 8 सखियाँ हैं। इसी प्रकार से ये भी 8 बहनें, सभी अपने माता पिता की संतान 8 बहनें, भाई कोई नहीं, भाई नहीं है, 8 सखियाँ ही। तो उनमें एक सखी का, और बल्कि कहिए प्रधान सखी का आप दर्शन सामने कर रहे हैं। क्या बात है। जय जय श्री किशोरी जू की जय, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु भगवान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय श्री राम महाराज की। आज हम भी एक गुरु वंदना
जरूर गुरु का महत्व आज महाराज जी बोले हैं तो एक सुना देते आप सबको। पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा। ज्ञान की ज्योति जाए हिया में, ज्ञान की ज्योति जाए हिया में, सद्गुरु जगावनिहारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, सद्गुरु जगावनिहारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा। गुरु बिनु ज्ञान नहीं मिलता है, बिनु दीपक उजियारा, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता है बिनु दीपक उजियारा, गुरु की कृपा होई जाही पर, गुरु की कृपा होई जाही पर, चारि पदार्थ पाया, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा। गुरु है गीता, गुरु रामायण, गुरु वेदों का सारा, गुरु है गीता, गुरु रामायण गुरु वेदों का सारा, सत्य मार्ग दिखलाने वाले, सत्य मार्ग दिखलाने वाले, सिया राम मिला हमारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा। अलख अगंब अनंत प्रभु को खोज खोज में हारा, अलख अगंब अनंत प्रभु को खोज खोज में हारा, सगुन रूप में गुरु देख कर, सगुन रूप में गुरु देख कर, सिया राम भरी माया, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, 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 चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा, चरण कमल गुरु प्यारा, पूजो चरण कमल गुरु प्यारा। जय जय श्री सद्गुरु भगवान। दीदी ये पद किसने बनाया? मिथिला के ही आचार्य हुए हैं। मैंने कहा दीदी नहीं बनाया क्या पद? जी नहीं, रचना तो इधर होती है सरकार। एक पद गा लेते हाँ हैं, बना दीदी देना। हाँ। सेहरे की निराली सा क्या बात
सेहरे की निराली शान निहारो सखी पाहुन माँ। सेहरे की निराली शान निहारो सखी पाहुन माँ। पाहुन मतलब दूल्हा, उसकी चेहरे की निराली शान है। दिखा देखो सखी, देखो देखो। धरती पर उतरे आया चांद निहारो सखी पाहुन माँ। धरती पर उतरे आया चांद निहारो सखी पाहुन माँ। एक चांद नहीं, चार चार चांद, चारों दुल्हा सरकार। एक चांद से इतने उजाला है तो चार चांद से कितना होगा? क्या बात। तो चार चांद। गुरुदेव भगवान कहते हैं आपके उत्सव में चाहे घर में कोई विशेष अतिथि आ जाए तो बोलते हैं आपके आने से चार चांद लग गया। और जहाँ चार चांद प्रत्यक्ष ही है तो बताइए उस सुख शोभा क्या। धरती पर उतरे आया चांद निहारो सखी पाहुन माँ। धरती पर उतरे आया चांद निहारो सखी पाहुन माँ। हाँ माथे मंजुल मोर खार केसरी की भाल सुहाए। माथे मंजुल मोर खार केसर की भाल सुहाए। कमल नयन कारे कजरारे चितवन चित चुराए। कमल नयन कारे कजरारे चितवन चित चुराए। मकराकृत मकराकृत कुंडल निहारो सखी पाहुन माँ। मकराकृत कुंडल निहारो सखी पाहुन माँ। धरती पे उतरे आया चांद निहारो सखी पाहुन माँ। धरती पे उतरे आया चांद निहारो सखी पाहुन माँ। श्याम गात झलके पीतांबर जनो घन दामिन राजे। श्याम गात झलके पीतांबर जनो घन दामिन राजे। अब देखिए ये भी तो कृपा ही है। हम वैसे ज्यादातर पीला वस्त्र धारण करते, आज क्यों धारण किए? मिटाए नहीं से, यही तो कृपा ही है। ये भी तो कृपा ही है। जब दर्शन के तभी देख रहे वस्त्र, देखिए कितनी कृपा कर। देखो देखो वस्त्र मिला रही है। रतन जरित कंगन कर राजे उड़ मणिमाल विराजे। रतन जरित कंगन वरराजे उड़ मणिमाल विराजे। मारे कोटी मदन मद मारे हारो सखी पाहुन माँ। मारे कोटी मदन मद हारो सखी पाहुन माँ। धरती पे उतरी आया चांद निहारो सखी पाहुन माँ। धरती पे उतरे आया चांद निहारो सखी पाहुन माँ। हाँ बिना बुलाए संग गुरु के अवधपुरी से आए। बिना बुलाए संग गुरु के अवधपुरी से आए। बिना बुलाए हुए मेहमान है। गुरुदेव भगवान कहते हैं इनको कोई न्योता पत्री नहीं भेजी थी, यहाँ से कोई निमंत्रण नहीं गया, खुद आए थे। गुरु जी की सेवा का बहाना करके चलते चलते कमंडल हाथ में धारण करके मिथिला धाम बिन पन्ही के खुद आए थे।
इसलिए बिना बुलाए हुए मेहमान है। बिना बुलाए संग गुरु के जनकपुरी में आए, बिना बुलाए संग गुरु के जनकपुरी में आए, तो ना जाने कब नैन के मग हिया में आए समाए, ना जाने कब नैन के मग हिया में आए समाए। जिनको जानते भी नहीं है, कौन है अनजान गली गली घूम रहे हैं, आज वो बन गए सर्वस्व जो थे अनजान निहारो सखी पाहुनमा। बन गए सर्वस्व जो थे अनजान निहारो सखी पाहुनमा। सहरे की निराली शान निहारो सखी पाहुनमा। सहरे की निराली शान निहारो सखी पाहुनमा। हाँ, जो योगी के ज्ञान कहाते ध्यानी जन के ध्यान, जो योगी के ज्ञान कहाते ज्ञानी जन के नेति नेति कह वेद सदा परताप करे गुणगान। नेति नेति कह वेद सदा परताप वही मिथिला के दुलरुआ मेहमान निहारो सखी पाहुनमा। वही मिथिला के दुलरुआ मेहमान निहारो सखी पाहुनमा। सहरे की निराली शान निहारो सखी पाहुनमा। सहरे की निराली शान निहारो सखी पाहुनमा। सहरे की निराली शान, सहरे की निराली शान निहारो सखी पाहुनमा। धरती पे उतर आया चांद निहारो सखी पाहुनमा। धरती पे उतर आया चांद निहारो सखी पाहुनमा। धरती पे उतर आया चांद निहारो सखी पाहुनमा। धरती पे उतर आया जय जय श्री दुल्हा सरकार, जय जय श्री प्रिया प्रीतम सरकार की जय। क्या क्या बोला प्रभु जी ने? इनकी तरफ वाला ऐसे प्रभु जी ने शायद कभी बोला हो कहीं पे, नहीं बोला, ये प्रिया प्रियतम की नहीं बोला ना, ये पहली बार बोल रहे हैं। ओ पाहुन धनुहिया वाले मेरे पाहुन मुरलिया वाले परे आज सखियन के पाले। 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 कौशल्या के छैया ओ शांता के भैया, कौशल्या के छैया ओ शांता के भैया। कौशल्या के छैया ओ शांता के भैया।
गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या, गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या, गोरे राजा दशरथ और गोरी कौशल्या, गोरे राजा दशरथ और गोरी कौशल्या। और ये कैसे है? गोरी कौशल्या जी है, गोरे राजा दशरथ जी है, तो ये कैसे हो गए? ए आप भये क्यों काले परे आज सखियन के पाले, आप भये क्यों काले परे आज सखियन के पाले, आप भये क्यों काले परे आज सखियन के पाले, आप भये क्यों काले परे आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले परे आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले परे आज सखियन के पाले, चिकन कच काले घुंघराले, चिकन कच काले घुंघराले, चिकन कच काले घुंघराले, चिकन कच काले घुंघराले। ये घुंघराले बाल दिख रहा है, ये सब जीव को फंसाने के लिए जाल है। और कितने इन सबको है उलझन में डाले परे आज सखियन के पास, सबको है उलझन में डाले परे आज सखियन के पास, हम सबको है उलझन में डाले परे आज सखियन के पाले, सबको है उलझन में डाले परे आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले परे आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले परे आज सखियन के पाले, कजरारे नैना अनियारे, कजरारे नैना अनियारे, कजरारे नैना अनियारे, कजरारे नैना अनियारे, जाने कतक घर घाले परे आज सखियन के पाले, जाने कतक घर घाले परे आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले परे आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले परे आज सखियन के पाले, आज कसर सब दिन के निकालूं, आज कसर सब दिन के निकाले। ये जो सखियों पे जादू चलाते हैं, घुंघराले बाल में फंसाते हैं या नैन बाण मार के घायल बनाते हैं, तो ये सब कसर आज सखियां इनको निकालेंगी। क्या करेंगी? आज कसर सब दिन के निकालूं, आज कसर सब दिन के निकाले, आज कसर सब दिन के निकालूं, आज कसर सब दिन के निकालो, अरे करी हैं लली के हवाले परे आज सखियन के पाले, करी हैं लली के हवाले परे आज सखियन के पाले, करी हैं लली के हवाले परे आज सखियन के पाले, करी हैं लली के हवाले परे आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले परे आज सखियन के पाले, पाहुन वाले परे आज सखियन के पाले, युगल कृपा नारायण जो 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 पाले, या कोहबर में बसाले, कोहबर कुंज जहाँ दुल्हा दुल्हन विवाह करके मिथिला में विराजते हैं उसको कोहबर कुंज कहा जाता है। उसी लीला में निकुंज की लीला, निवृत्त निकुंज, फिर आगे की लीला, तो वहाँ विवाह के बाद जो दुल्हा दुल्हन जिस कक्ष में पधारते वहाँ का नाम है कोहबर कुंज। पूज्य गुरुदेव मम्मा जी कहते हैं इस हिय को उसी कोहबर कुंज में बसा लो। युगल कृपा नारायण जो पाले, युगल कृपा नारायण जो पाले, हिया कोहबर में बसा ले परे आज सखियन के पाले, हिया कोहबर
सखियन के भाले, पाहुन मुरलिया वाले परे आज सखियन के पाले, पाहुन मुरलिया वाले परे आज सखियन के भाले। कहते गुरुदेव भगवान, सब भांति मनोहर पियसिए का, लगता नाजों का पाला है। सब भांति से ये मनोहर है, सुंदर है, सुमधुर है, लेकिन थोड़ी सी कसर है एक। सब भांति मनोहर पियसिए का, लगता नाजों का पाला है। कुछ कसर मगर तो बस इतनी, कह दो दुल्हा थोड़ा सा काला, कुछ कसर बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा काला है। कुछ कसर मगर तो बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा काला है। कुछ कसर मगर तो बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा काला है। दुल्हा थोड़ा सा काला है, दुल्हा थोड़ा सा काला है। तो थोड़ा सा क्यों कह रही हो, तो पूरे पूरे हैं। जय जय श्री दुल्हा सरकार, जय हो। समय ही कम है, अभी तो मौसम ही चल रहा था। अभी बसंत होली में आए ससुरारी किशोरी जी के साजन माँ, ये तो साजन कहाँ, इनको सजनी बनाते हैं होली में। तो अभी समय कम है, फिर कभी आगे दीदी एक फागुन में एक बार आ जाओ ना, आएंगे एक बार अब होली में। फागुन में एक बार ऐसा कर दीजिए ताकि हम रख लें, शालिग्राम तुलसी महोत्सव रख लेते हैं। नहीं हम लोगों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए आ जाओ आप। क्या बात, लेट नहीं हो जाएगा, आप सबको लेट हो जाएगा, फिर अपने नियम में लेट हो जाएगा। तो क्या असल में लेट ये है, जब तुलसी जी आएंगी ना तो शालिग्राम जी तो अपने आप आ जाएंगे। नहीं दीदी अब पता क्या, असल में ये बसंत पंचमी से बसंतोत्सव का जो चल रहा है, तो हम ठाकुर जी का कोई ऐसा मतलब पद गायन वगैरह रसिकों के, और उसमें कोई ना कोई एक पद सुनाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एक दिन का सत्र ही आप बसंतोत्सव का, होली का उपलक्ष्य में कोई भी दिन जब आपको सुविधाजनक हो ऐसा रख लीजिए, हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब इतना थोड़ा सा सुना लंबा वाला कभी महाराज जी वाला तो बड़ टाइम लग जाता, किशोरी जी के साजन तो अन्य दिन रखवे तक नहीं ना। आपने क्या बोल दिया अपनी भाषा में? ये सब चतुर होते हैं, मतलब ये कोड होता है कौन सी भाषा? नहीं मैंने मैथिली बोला। हाँ क्या बोला? मैथिली भाषा बोल अभी रही बताओ, दोबारा बोल। थी। मैं ये बोल रही हूँ। हम तो ये कहा था ना, ये कहा था जब आप आएंगे तो वो तो अपने आप आ ही जाएंगे। क्यों? श्री राधा बरसाने वारी, श्री राधा बरसाने वारी, कन्हैया को पछे लगुआ, बरसाने वारी, कन्हैया को पछे लगुआ। ये तो ये न्योता कौन देगा? दादा। दादा मैं कह रही थी, हाँ। एक पद है मामा जी का है, बहुत दिव्य पद। हाँ। होली में आए ससुरारी किशोरी जी का साजन, मतलब आधे पौन घंटे का ये पद है। अच्छा। लीला के साथ जो करते हैं, तो अभी गायन करने में बहुत टाइम भी लग जाएगा। उस हिसाब से उन स्वरूप इनका उस श्रृंगार भी हो, नहीं हम तो श्रृंगार इसलिए हम अगले में रखते हैं। आज का ना हमें ये पता होता है ना कि आप आ रहे हो, वैसे श्रृंगार ठाकुर जी का नित्य अलग अलग होता है, बहुत अलग अलग जी, होता जी, तो है, नित्य लेकिन आज विशेष श्रृंगार वाले हम बुलाते हैं, और आज उस हिसाब से ठाकुर जी दूल्हा दुल्हन बन के श्रृंगार में उतारा ही जाएगा, क्योंकि दुल्हन की भेष बनाएंगे ना। तो आप लोग ने हमारे यहाँ होता है ये। हाँ, तो हम अलग किसी दिन रख जिस दिन लेते आप हैं, तो आओगे आप ना सबको मोने, खूब सुख मिलेगा। रसिया को नार बनाओ और हम जी। नारी बना देंगे उस दिन। जी तो फिर कभी रख लेते, अभी तो है तो अब नहीं, होली के पीरियड में आप अभी कोई भी समय आप अपने अनुकूल बता दीजिएगा, उस दिन हम ये, और ये सुनो, ये उत्सव हम मंदिर के इसमें ही रखते हैं, निकुंज में। एक हमारा दूसरा स्थान है ना यहाँ पे, तो उस स्थान पे भी दीदी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ठाकुर जी के समक्ष की बात अलग जी, होगी। ये बहुत सुख मिलता ऊपर है ना है एक वो लगवा लेना, ऊपर स्क्रीन एलईडी, ताकि ऊपर वाले तक जो लोग नीचे नहीं देख पाए प्रोजेक्टर से शंभो दुल्हा सरकार की जय। एक बात विशेष बताऊं, अनुभव की कई बातें बतानी थी,
जो अपनी यात्रा हुई वो यात्रा इतनी अलौकिक इतनी अच्छी हुई जिसमें दौड़ भाग खूब रही, लेकिन 2 दिन की यात्रा। तो अनुभव वो तो बताने थे, लेकिन आज का एक विशेष अनुभव बताऊं। कैसे? राघव जी किधर करो, किधर करो, आओ ना, इधर आओ। ये हमारे श्री रामचंद्र भगवान बनते थे, इनका नाम है राघव प्रभु, और ये इनकी धर्मपत्नी है सिया, और ये इनकी पुत्री है सरयू। आज इनके विवाह की वर्षगांठ थी, और ये श्री रामचंद्र भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इनका पूरा जीवन ही, आप कोई एक पद सुना दीजिए, ये आनंद विभोर हो जाते हैं। और इनको बड़ा श्री सीताराम जी से प्रीति है। आज ठाकुर जी ने सरप्राइज देने के लिए, और किन्हें भेजा? अयोध्या से हमारे महाराज जी का आना, इन युगल जोड़ी को, श्री सीताराम जी को, और श्री सीताराम जी की उपासना जिनकी है वो दीदी आई हैं। कैसे आई? मैंने नहीं बुलाया दीदी, आपने खुद फोन किया ना, कोई कुछ मैंने कुछ ऐसा वो किया तो। और देखो ये अवध सरयू, आज उनका बेटा साकेत भी आया हुआ है, या इनका बड़े भाई है हनुमान जी, तो हनुमान जी हैं उस पर वीडियो कॉल पे, उस पर जूम पे हैं। उन्होंने बोला था, मैंने कहा दीदी अगर आए तो जूम पे मैं भी कनेक्ट करूँगा, तो उन्हें बोल देना। वो देखो ये पूरा इनका घर में आवाज़ें आती है इनका, और श्री रामानंद संप्रदाय से इनके माता पिता दीक्षित हैं, और ये हमारे बाबूजी बाबा के इसमें प्रारंभ से है ही दोनों बालक। तो ये परिवार इनका ना वो अयोध्या का परिवार है, और खूब बाबूजी बाबा सब संतों की कृपा से, और इनकी जो साधन मार्ग है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। इन्होंने हमें बड़ा सुख दिया है। जब जब ये भगवान और श्री राघवेंद्र का स्वरूप धारण किया ना, तो हमें साक्षात प्रियतम श्याम सुंदर और श्री जानकी वल्लभ ठाकुर के प्रत्यक्ष अनुभव हुए, और इनका जीवन भी बड़ा अच्छा है, और ये बहुत अच्छा बालक है। मेरे को इनसे इतना स्नेह है, ये मेरे को एकदम अपने खास अपने हृदय में बैठे हुए दिखते हैं। तो इनको मैंने आज देखो, मैंने कहा नहीं, मैंने इनसे बात मेरी पहले हुई, बाद में मेरे पास दीदी का फ़ोन आता है, भैया हम आ जा रहे हैं। तो मुझे पता था क्या वो अपने महाराज जी आ रहे हैं। मैंने कहा देखो अयोध्या से संत आए, क्यों आए? छोटी छोटी चीज़ भगवान अपने साधकों की छोटी छोटी बात, क्या भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योसो विश्वम्भरो देवो स भक्ता नाम किमुपेक्षते। तो भगवान विश्वम्भर है, अपने भक्तों की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और दूसरी बात, महाराज जी ने आज, मैंने सुबह इन्हें एक बात कही जो एक संत ने कही, वही इनके लिए उपहार है। गुरु प्रदत्त साधन को ठीक से अच्छे से करते रहें, ये साधना आचार्य गुरुजनों के हिसाब से। यही बात आज संतों ने अपने पदों से प्रतिपादित की, पूज्य महाराज जी ने अपने प्रवचन से प्रतिपादित की। यह हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है बेटा। ये सब बात है मन माना साधन भक्त कर, मेरे मन के ठाकुर जी ने कहा, आपके मन के ठाकुर जी को ना, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक। भैया जो मन पे असवार है सो साधु को एक। पूज्य महाराज जी ने कहा कि गुरुदेव अगर कोई बात से रोकने लगे तो फिर हम गुरु के शत्रु हो जाते हैं। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चा सब के लिए हम आचार्य महापुरुषों से नाराज भी होते कि अरे मेरी अमुक कामना पूरी नहीं हुई, अमुक मनोकामना पूरी नहीं हुई। अगर किसी साधना में गुरु बाधक बन जाए आपकी, तो आपको लगे कि अरे ये इससे अब इनसे हमारा स्नेह नहीं। बहुत भीषण हमारी एक बहुत भयंकर भूल होती है, जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं और उनके बदले में जो चीज़ गंवा रहे हैं। अरे क्या बोलते हैं, उमा क्या कहा, उमा ते लोग अभागी हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। नहीं बेटा, इसीलिए आचार्य गुरुजनों ने जो पथ बताया है वो भगवत प्राप्ति के लिए बताया, उसको सही तरीके से सम्यक तरीके से अनुसरण उनका करें, अनुगमन करें, निश्चित ही लक्ष्य की हम लोगों को प्राप्ति होगी। तो इन दोनों बालकों को आशीर्वाद लेना, अपनी जीजी से ले लो, जीजा जी से ले लो, और भैया महाराज जी से ले लो। और देखिए ये महाराज दशरथ जी बनते हैं, तुम राघव हो, तो ये जरा इनका ये वात्सल्य बड़ा है ठाकुर जी पे। लो ये माला, महाराज जी ये आप मुझे भी बता दीजिए, माला किसने पहनवाई आपको? यहाँ पे किसी ने ऐसे कृपा किया, आप पहले से पहन के आए थे? हाँ। हम देखिए हम कितने दुष्ट हैं, महाराज जी आ गए माला नहीं, और जो माला पहनाने वाला वो भी नहीं आया, मतलब मैं। ये हमारे काम होते हैं। और भगवान नहीं, वो माला भी बाद में आई है, और प्रसादी बनाने के लिए हमने दे दी। हमारे पंडित जी भी ऐसे, मैंने कहा एक बार भगवान को धारण करा दो। इन्होंने मेरी आधी बात सुनी, और मैंने कहा अपने महाराज जी को बनाएंगे, दीदी प्रभु जी और सबके लिए माला है। तो उन्होंने कोरोना के चक्कर में हम बाहर से माला नहीं ला रहे थे, तो फिर ये माला लेके आए जल्दी से,
और हर रोज़ हमारे यहाँ कोई भी नित्य के जो आते हैं ना अतिथि, उनको रोज़ हम ठाकुर जी की प्रसादी माला पहनाते थे। ठाकुर जी ने कहा ऐसे ही छुआ कैसे दे दोगे, मैं सही से पहनूंगा। अभी पट बंद होंगे तो फिर ये माला ठाकुर सरकार ने धारण किए, ये हम पूज्य महाराज जी को पहनाएंगे, दीदी को और सुभद्रा जी की, और प्रभु जी को श्री बलभद्र जी की पहना देंगे। जय जय श्री। आइए भाई रामकृष्ण।